तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ डाई नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि 1 लीटर पानी में जो हमारे यहाँ पे डाई नाइट्रोजन गैस है वो हमारे यहाँ पे कितना डिसॉल्व हो सकता है, और जो हमारे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है डाई नाइट्रोजन गैस की वो हमें यहाँ पे मिली मोल्स में निकालनी है। उसके आगे यहाँ पे लिख रखा है कि हमें यहाँ पे एज्यूम करना है कि जो हमारे यहाँ पे डाई नाइट्रोजन है इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा 0.987 बार होगा। उसके आगे यहाँ पे बोला गया है कि डाई नाइट्रोजन गैस का जो हमारे यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे कितनी होगी 76.48 किलो बार होगी। तो इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 1000 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 76480 बार आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेनरीज लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड इसके बाद हम यहाँ पे मोल्स निकाल सकते हैं। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे हेनरीज लॉ का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे यहाँ पे क्या होता है मोल फ्रैक्शन होता है, और जो उसकी वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है P इक्वल टू के एच यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्या कांस्टेंट निकल के आता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम यहाँ पे के एच से डिनोट करते हैं। P हमारे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, X हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा एक्स एन से डिनोट होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन हमारे यहाँ पे किससे डिनोट हो जाएगा, एक्स से डिनोट होगा, और किसका निकाल रहे हैं हम यहाँ पे नाइट्रोजन का। तो जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट के हिसाब से वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स हमारे यहाँ पे रहेगा पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर हम यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं नाइट्रोजन का, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पहले से ही पार्शियल प्रेशर दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे क्या है 0.987 बार है, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये भी हमें यहाँ पे पहले से दे रखे जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 76480 बार हो जाएगा। तो सिंपल, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने से पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है इसका पॉइंट हटाना है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट हटा के हम यहाँ पे 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था 0.987 था, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा। 1000 को हम यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, एंड इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है 987, इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 76480 से। तो ये हमारी वैल्यू क्या बड़ी है इससे, तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा। ये अब भी वैल्यू बड़ी है तो हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे 1 से कर सकते हैं, तो 1 से करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा 76480 आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 4 गए यहाँ पे आ जाएगा 2, 8 में से 6 गए यहाँ पे आ जाएगा 2, 9 में से 7 गए हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2। पॉइंट लगा हुआ है 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा। तो 2 को 0 से करेंगे 0, 8 2 16 का 6, 1 कैरी गया, 4 2 8 एंड 9, 6 2 12 का 2, 1 कैरी गया, 7 2 14 एंड 15 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 से यहाँ पे 0, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 11, 11 में से 2 गए हमारे यहाँ पे बचेगा 9, फिर यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 5 गए हमारे यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 9 से करना पड़ेगा, 9 को 0 से करते हैं 0 आएगा, 9 8 72 का 2, 7 कैरी चला गया, 9 4 36 एंड 7 हमारे यहाँ पे आ जाएगा 43, 4 कैरी चला गया, 9 6 54 एंड यहाँ पे आ जाएगा 58, 5 कैरी चला गया, 9 7 63, 63 एंड 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.0129। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0129 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी -5। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 पॉइंट को हम यहाँ पे आगे ले जाएंगे। तो 2 पॉइंट को आगे लेने का मतलब हमें यहाँ पे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड -2 -3 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया नाइट्रोजन का, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ये कैलकुलेशन को मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ आगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, किसके वाटर के निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या देखा है 1 लीटर ऑफ वाटर दे रखा है, तो 1 लीटर में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 ग्राम वाटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास हमारे यहाँ पे वाटर का क्या होगा H2 का, तो यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 1 × 2 +
और ऑक्सीजन का मास हमारे यहाँ पे कितना होता है 16 होता है, तो टोटल हमारे यहाँ पे हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे सिंपल कितना आ जाएगा 55.55 आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं। हमें यहाँ पे 1 को डिवाइड करना है किससे 18 से, तो सबसे पहले 5 से करना पड़ेगा। 18 5 से यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से एक जीरो नीचे उतार लेंगे, दोबारा हमें यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 90, फिर यहाँ पे 10 आ गया, पॉइंट लगा के जीरो लिख सकते हैं और ये ऐसा रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 55.55 मोल आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ वाटर हमने यहाँ पे इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे ये आगे यूज में आएगा। अब जो हम यहाँ पे मोल्स रखे डाइनाइट्रोजन के इस सॉल्यूशन में, इसको हम यहाँ पे मान के चलते हैं n। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन इन सॉल्यूशन। तो इसको हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे n मान के चलेंगे। तो अब मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन का पूरी तरीके से फॉर्मूला लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन। इसको हम यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे x से डिनोट करेंगे। अब मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ नाइट्रोजन की। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन प्लस हमारे यहाँ पे आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन को अभी हमने यहाँ पे क्या माना है n माना है, तो इसको हम यहाँ पे n मान लेंगे डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अभी हमने यहाँ पे कितना निकाला 55.55। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में n है, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 55.55 से काफी छोटा होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं n इन डिनोमिनेटर इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे क्या है काफी छोटी है 55.55 से। ये हमारे यहाँ पे क्या ग्रेटर का साइन है, जो हमारे यहाँ पे 55.55 है ये हमारे यहाँ पे काफी बड़ा है n की वैल्यू से, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 55.55। अब ये हमारे यहाँ पे क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन था। इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कितनी निकाली थी 1.29 इंटू 10 की पावर -5। तो इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको कंपेयर कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 1.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो n इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 55.55। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू आएगी। तो ये वाली साइड की वैल्यू मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कितना आंसर आएगा इसका। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था 55.55, इसको हमें यहाँ पे 1.29 से मल्टीप्लाई करना था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 9 से कर लेते हैं। 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी चला गया, 9 5 जा 45 49 4 कैरी चला गया, 9 5 जा 45 एंड 49 4 कैरी चला गया, 9 5 जा 45 एंड यहाँ पे आ जाएगा 49। अब हमें यहाँ पे 2 से करना है, 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी चला गया, 5 2 जा 10 एंड 11 1 कैरी चला गया, 5 2 जा 10 एंड 11 1 कैरी चला गया, 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा 11। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 5 5 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है इनको ऐड कर लेना है। 5 यहाँ पे आ जाएगा 9 9 1 10 एंड यहाँ पे क्या आएगा 5 15 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 9 1 10 एंड 11 5 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 1 कैरी चला गया, 4 1 5 एंड 6 6 5 हमारे यहाँ पे 11 1 कैरी चला गया, 5 1 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 7 1 6 5 9 5। अब हमें यहाँ पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 71.6595। तो इसको मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 71.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगा -5। और हमें जो आंसर निकालना था वो हमें यहाँ पे मिली मोल्स में निकालना था। एक मोल्स में हमारे यहाँ पे क्या होते हैं 10 की पावर 3 मिली मोल्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे 10 की पावर 3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा 71.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी -2 -5 प्लस 3 -2 हो जाएगा एंड यहाँ पे -2 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो पॉइंट है वो हमारे यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.716 मिली मोल्स आ जाएगा। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ पे बताना था 1 लीटर वाटर में हमारे यहाँ पे डाइनाइट्रोजन गैस कितने डिसॉल्व होंगे, तो ये हमारे यहाँ पे कितने होंगे 0.716 मिली मोल्स होंगे। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।